नमस्कार। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः, सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुः, सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुः, नान्यं जाने नैव जाने न जाने, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। वेद, उपनिषद, पुराण, रामायण, महाभारत तथा श्रीमद् भगवत गीता यह भारतीय संस्कृति के मूलाधार है। भारतीय संस्कृति के ऐसे दीपस्तंभ हैं जो न केवल हमारे भौतिक जीवन को किंतु हमारे आध्यात्मिक जीवन को भी उन्नत विकसित बना सकते हैं। इन सब ग्रंथों में सदियों से बहुत ही लोकप्रिय रही है श्री राम कथा। इस श्री राम कथा के जो नायक है प्रभु श्री राम, वो आदर्श राजा है, मर्यादा पुरुषोत्तम है और आदर्श राष्ट्र पुरुष भी है। इसलिए प्रभु श्री राम जी के भव्य मंदिर का निर्माण उनकी ही जन्मभूमि अयोध्या में हो, ऐसा सपना देखा था बहुत सारे भारतवासियों ने। लेकिन ये सपना साकार होना उतना सरल नहीं था, कड़ा संघर्ष करना पड़ा। किंतु ये शुभ घड़ी अभी निकट आ चुकी है, समीप आ चुकी है, क्योंकि कुछ अवधि पहले हमारे माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी के करकमलों द्वारा इस भव्य निर्माण का शुभारंभ हुआ है। राम जन्मभूमि में अयोध्या में श्री राम जी के मंदिर का जो निर्माण होने जा रहा है, उस न्यासी मंडल में हमारे परम पूज्य स्वामी जी गोविंद देव गिरी जी महाराज कोषाध्यक्ष की भूमिका में कार्यरत है। इस कार्यक्रम में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, आपके चरणों में विनम्र अभिवादन करती हूँ, साष्टांग प्रणिपात करती हूँ। महर्षि वेदव्यास प्रतिष्ठान, गीता परिवार, ज्ञानेश्वर गुरुकुल तथा वेदश्री तपोवन, इनके द्वारा भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार, वेद विद्या का संवर्धन, मूल्य संवर्धन, इन सब कार्य में स्वामी जी जुटे हुए हैं। और इसलिए वो न केवल हमारे धर्म गुरु है किंतु हमारे लिए वो आधुनिक राष्ट्र गुरु। आज हम स्वामी जी से मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे अयोध्या के मंदिर निर्माण के बारे में। श्री राम कथा और श्री राम, इनकी कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं और उनको कौन से ऐसे गुण हैं जो आज के संघर्षमय जीवन में, आधुनिक जीवन में, जिस जीवन में बहुत सारा तनाव है, इस जीवन में हमारा जीवन समृद्ध करने के लिए हमें उपयुक्त हो सकते हैं। हमारा भारतवर्ष संपूर्ण विश्व में इसलिए सम्माननीय रहा है कि इस देश की संस्कृति ने संपूर्ण विश्व को प्रकाश दिया और यह प्रकाश जीवन मूल्यों का प्रकाश रहा है। और इन सारे जीवन मूल्यों को मिला करके हमारे ऋषियों ने एक शब्द दिया है जो है धर्म। रामो विग्रहवान धर्मः, ऐसा स्वयं भगवान श्री राम के गुरुदेव महर्षि वशिष्ठ ने भगवान श्री राम का वर्णन किया है। इसका सीधा सीधा अर्थ है हिज ऑल मॉरल वैल्यूज पर्सोनिफाइड। सारे के सारे जीवन मूल्य भगवान श्री राम में दिखते हैं और मनुष्य का पारिवारिक जीवन, व्यक्तिगत जीवन, सांस्कृतिक, सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन सुखी तभी होता है जब उसमें जीवन मूल्यों की स्थापना होती है। भगवान श्री राम केवल एक व्यक्ति नहीं है, वे इन संपूर्ण सद्गुणों का एक समुच्चय है, साकार समुच्चय है। वाल्मीकि रामायण के आरंभ में ही स्वयं महर्षि वाल्मीकि ने देवर्षि नारद जी से सद्गुणों के बारे में ही प्रश्न किया। कोन्वस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान कश्च वीर्यवान
धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़व्रतः। 16 सद्गुणों की सूची उन्होंने दी और ऐसा कौन पुरुष है ये पूछा। इसके उत्तर में भगवान श्री राम का नाम महर्षि वाल्मीकि के समक्ष देवर्षि नारद जी ने प्रस्तुत किया और वहां से राम कथा का आरंभ हुआ। इसका अर्थ राम कथा सद्गुणों की कथा है। और बताइए, सद्गुणों का विकास हमारे जीवन में नहीं होगा तो हम सुखमय जीवन कैसे जिएंगे। इन सारे सद्गुणों की साकार मूर्ति के रूप में भगवान श्री राम इस देश के आदर्श पुरुषोत्तम रहे हैं। यदि हम समाज को सुखी करना चाहते हैं, सभी को सुखी करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक ही संदेश हमारी संस्कृति ने दिया है, रामादिवत वर्तितव्यम, राम जैसे बनो। जब राम जैसे बनो ऐसे कहकर के हमारे समस्त ऋषियों ने भगवान श्री राम को आदर्श पुरुष के रूप में स्थापित किया, तो उस आदर्श की पहचान होती रहे, वह आदर्श हमारे सम्मुख रहे, वह आदर्श आदर के साथ उसके जन्मभूमि में स्थापित हो, यह तो स्वाभाविक बात है। और इसीलिए इस राम कथा की ओर हम जब देखते हैं तब एक बात ध्यान में आती है, कर्तव्य निष्ठा, चरित्र का पालन, सर्वत्र मर्यादा का पालन और स्वयं तिल तिल जल करके भी समाज का भला करना, अपने परिवार का भला करना, मानवता का कल्याण करना। अरे आदर्श मित्र, आदर्श भाई, आदर्श पुत्र, आदर्श पति आदि बातें तो छोड़िए, आदर्श शत्रु भी कैसा होना चाहिए इसके बारे में श्री राम सर्वोपरि है। उनके जैसा उदार शत्रु भी प्राप्त करना कठिन है। और इसलिए राम कथा हमारे आदर्शों की कथा है। ये आदर्श हमारे समाज के सम्मुख सर्वदा रहने चाहिए। इस दृष्टि से राम कथा का प्रचलन इस देश में आसे तो हिमाचल चलता रहा और उसी के कारण यह भारतवर्ष टिका हुआ है। इस भारतवर्ष की संस्कृति उसी के कारण टिकी है। ईरान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। यह जो कुछ बात है ना, वो बात है राम के प्रति इस राष्ट्र की अडिग निष्ठा। और इसलिए इस अडिग निष्ठा को पूर्णतया अडिग रखने के लिए ही तो यह लगभग 5 सदियों तक संघर्ष चला, तब जाकर के इस जन्मभूमि स्थित राम मंदिर के निर्माण के कार्य का शुभारंभ हुआ है। स्वामी जी, आपने बहुत ही उचित कहा है, रामादेव वर्तितव्यम, राम जैसा आदर्श हमें रखना चाहिए। स्वामी जी, राम जिस पुण्य पवित्र भूमि में रहे वो भूमि है अयोध्या। आपने ही एक बार बताया था कि जो कभी युद्ध में नहीं जीती जा सकती वो है अयोध्या। तो इस अयोध्या का स्थान महात्म्य क्या है, इस अयोध्या का धार्मिक सांस्कृतिक महत्व क्या है, ये हम जानना चाहें। मानव वंश आरंभ होता है भगवान मनु से और मनु ने इसका निर्माण किया है। सापुरी मानवेंद्रेण मनुना पूर्व निर्मिता। इस नगरी को बसाया है राजर्षि मनु ने और यही संपूर्ण विश्व की राजधानी रही है। अयोध्या एक अत्यंत संपन्न नगर रहा। अयोध्या का विस्तार से वर्णन वाल्मीकि रामकथा के बालकांड के 6ठे सर्ग में आता है और जहां पर यह वर्णन है कि इतने चौड़े रास्ते, आकाश को छूती हुई गगनचुंबी इमारतें और कहीं पर भी गरीबी का नाम नहीं, कहीं पर भी दारिद्र्य नहीं, ना कुंडली ना मुकुटी। एक भी व्यक्ति अयोध्या में ऐसा नहीं था जो स्वर्ण अलंकारों से मंडित नहीं था। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो चरित्रहीन था। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो स्वयं कभी किसी प्रकार से दंडित हो जाए। इसलिए इस नगरी के इस महानता को हम लोग जान सके, इसकी आवश्यकता रही। यह दिव्य नगरी अत्यंत श्रेष्ठ रही है और इस नगरी ने हमारे सामने वो आदर्श खड़े किए जिनको देख करके मुझे आज के सभी
विश्व के बड़े बड़े नगरों की याद आती है। इस नगरी में भगवान श्री राम का इतना उत्तुंग मंदिर खड़ा था जो विक्रमादित्य ने बनाया था, जो लगभग 4 किलोमीटर दूर से जिसका शिखर दर्शन देता था। और इसलिए इस नगरी की प्राचीन समृद्धि, इस नगरी की प्राचीन सुरक्षा ऐसी विलक्षण रही, उसका नाम ही जब अयोध्या दिया था, न अयोध्या योद्धुम अशक्या, इस प्रकार की नगरी जिसका प्रतिकार करना किसी के लिए संभव नहीं था, ऐसी अयोध्या नगरी रही। यह विश्व की राजधानी रही, प्रथम राजधानी अयोध्या रही। आपने जो वर्णन किया है उससे हमारी उत्सुकता बढ़ी है कि ये जो श्री राम जी का मंदिर निर्माण होने जा रहा है वो कैसा होगा, उसका परिसर कैसा होगा, उसका प्रांगण कैसा होगा, उसकी रचना कैसी होगी, स्थापत्य कैसा होगा, इसके बारे में कृपया हमें जानकारी दीजिए। इस मंदिर के लिए हम लोगों को जो भूमि प्राप्त हुई है वो कुल मिलाकर के 67 एकड़ भूमि प्राप्त हुई है और उसमें 2 विभाग हैं। पहला विभाग मूल मंदिर के निर्माण के लिए है जो 2.7 इतने एकड़ पर बनेगा और बाकी जो परिसर का विकास है वो हम लोग उसके बाहर करने वाले हैं। ये मंदिर जो बनने वाला है इसकी मैं आपको बारीक जानकारी देना चाहता हूं। इसका कुल निर्मित क्षेत्र 57,400 स्क्वायर फीट का रहेगा। मंदिर की कुल लंबाई 300 फीट रहेगी। मंदिर की चौड़ाई 235 फीट रहेगी। शिखर सहित मंदिर की कुल ऊंचाई 161 फीट रहेगी। कुल 3 तल उसमें रहेंगे। प्रत्येक तल की ऊंचाई 20 फीट की रहेगी। मंदिर के भूतल के स्तंभों की संख्या 160 होगी। मंदिर के प्रथम तल के स्तंभों की संख्या 132 होगी। मंदिर के दूसरे तल की स्तंभों की संख्या 74 होगी। मंदिर में शिखर और मंडपों की संख्या 5 होगी और मंदिर में कुल मिलाकर के द्वार 12 रहेंगे। इस प्रकार का यह मंदिर नागर शैली में, उत्तर भारतीय शैली में बन रहा है। स्वामी जी, इस मंदिर का निर्माण कब तक होगा, उसका समय नियोजन क्या है? उसमें ऐसा है कि हम लोगों का यह निश्चय है और इसी प्रकार से मंदिर का काम चला है कि ईस्वी सन 2024 के अधिकतम जनवरी अथवा फरवरी में हम भगवान श्री रामलला का स्थलांतर करेंगे और इस नूतन मंदिर के अति सुंदर गर्भगृह में उनको विराजमान करेंगे। लेकिन इसका अर्थ आप ऐसा मत समझिए कि इससे मंदिर का काम पूरा हो जाएगा। यह मंदिर का काम तो उसके बाद भी चालू रहेगा। भगवान वहां पर पधार जाएंगे फिर मंदिर का काम चालू रहेगा, इसका अर्थ क्या है यह भी समझना चाहिए। मंदिर में जो पत्थर लगाए जा रहे हैं उनको तराशने के 2 स्तर होते हैं। पहले तो उन पत्थरों को मशीन से तराशा जाता है ताकि वे अपने अपने स्थान पर स्थापित हो जाए, फिट हो जाए। लेकिन उनमें जो बारीक नक्काशी की जाती है वह नक्काशी उन पत्थरों को वहां पर स्थापित करने के बाद ही हो सकती है और इसलिए वह नक्काशी का काम जो है वह उसके पश्चात भी कुछ समय तक चलता रहेगा। लेकिन रामलला स्थापित हो जाएंगे और मंदिर का काम भी चलता रहेगा। ये दोनों बातें समझ लेनी चाहिए। मंदिर के निर्माण के कार्य में निधि संकलन ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है और आप कोषाध्यक्ष की भूमिका में हैं।
हमने ऐसा सुना है कि भारत में केवल धनवान व्यक्तियों ने ही नहीं, किंतु सामान्य से सामान्य व्यक्तियों ने भी इस धनराशि के लिए अपना अपना योगदान दिया है, यथाशक्ति योगदान दिया है, सहयोग दिया है, आर्थिक सहयोग दिया है। तो ये अनुभव आपका कैसा था, ये हमें जानने की उत्सुकता है। इस निधि संकलन का आरंभ हुआ महामहिम राष्ट्रपति जी से। मैं स्वयं 15 जनवरी के दिन राष्ट्रपति भवन में जाकर के, और जब उनसे उस निधि को ग्रहण कर रहा था, वे अत्यंत भावुक हो गए थे। उनका पूरा परिवार उसमें सहभागी था और उन्होंने स्वयं कहा कि हम अपने को धन्य मानते हैं कि हमें इसमें कुछ योगदान करने का अवसर प्राप्त हुआ है। वहां से उस भावुकता का अवलोकन करके मैं जो चला, मैं देश में सर्वत्र घुमा हूं, सर्वत्र मुझे वही भावना मिली। संपन्न लोगों में मिली, निर्धन लोगों में मिली, सामान्य से सामान्य लोगों में मिली। मैं उस प्रसंग को तो भूल नहीं सकता। वो निधि समर्पण के भी पूर्व का प्रसंग था, जिस समय हम केवल कोषाध्यक्ष थे और यह कार्य आरंभ नहीं हुआ था निधि संकलन का। हमारे धालेगांव की पाठशाला में मैं गया था और वहां के मंदिर का दर्शन करके जब मैं बाहर आया तो वहां पर झाड़ू बुहारी करने वाली हमारी एक सेविका, वो हाथ में एक छोटा नोट लेकर के दूर खड़ी थी। वो मेरी ओर देख रही थी। मैंने उनसे पूछा क्या बात है, तो उसने कहा, महाराज तुमच्या अयोध्येच्या राम मंदिराकरता माझी ही भेट घ्याल। 20 रुपयों का नोट उसके हाथ में था, केवल 20 रुपयों का। रुपए कितने हैं ये बात महत्वपूर्ण नहीं थी। उसके नेत्रों में आंसू छलछला रहे थे कि भगवान श्री राम के उस महान कार्य में मेरा भी कुछ योगदान मैं दे पा रही हूं। और यह भावना मैंने सब में देखी। ये मैंने पुरुषों में देखी, महिलाओं में देखी, संपन्नों में देखी, विपन्नों में देखी, हिंदुओं में देखी, मुस्लिमों में देखी, सभी प्रकार के धर्म कार्यों में देखी। मेरे गांव में मैं स्वयं जब इस कार्य के लिए गया, मेरा वहां पर जाने का कार्यक्रम था नहीं, लेकिन गांव के मुस्लिम भाइयों ने मुझे आग्रह करके बुलाया और मैं जब गया तो मस्जिद में ले जा करके उन्होंने मेरा बहुत बड़ा सम्मान करके जय श्री राम के नारे लगाते हुए मुझे निधि समर्पण किया। मुंबई में पूरे प्रदेश से सारे मुस्लिम बांधव इकट्ठे थे और उन्होंने तो उस समय ऐसे ऐसे भाषण किए। एक ने तो मुझसे कहा कि महाराज मंदिर का नक्शा हमें दे दीजिए, आधा मंदिर तो हम ही अकेले बना देते हैं। ये भावनाएं, इन भावनाओं का उभाड़ मैंने सर्वत्र देखा। मैं छोटे छोटे गांवों में गया, मैं बाड़ी बस्तियों में गया और वहां पर भी जब लोग समर्पण करते थे तो लोगों के नेत्रों को देख करके हमारे नेत्र छलछला जाते थे। ऐसा भावनाओं का उभाड़ केवल अद्भुत था। इससे एक बात ध्यान में आई कि भगवान श्री राम की भक्ति इस संपूर्ण देश के अंतःकरण में आज भी जागृत है, वह तीव्रता से जागृत है और वो किसी न किसी रूप में, सेवा के रूप में प्रकट होना चाहती है। इसका अनुभव मैंने पूरे देश में लिया। स्वामी जी, आपके बातों से तो ऐसा लग रहा है कि ये कार्य न केवल धार्मिक कार्य, ये तो सामाजिक और राष्ट्रीय कार्य बन चुका है अभी। और जात धर्म संप्रदाय के परे जाके सब भारतवासी बहुत ही उत्साह से, आनंद से इस कार्य में अपना अपना योगदान देना चाहते हैं, शामिल होना चाहते हैं। स्वामी जी, एक बात आपसे पूछनी है कि ऐतिहासिक अयोध्या और वर्तमान कालीन जो अयोध्या है, इनमें कौन सा भेद है, ये मैं जानना चाहती हूँ। और आगे भविष्य में जाके अयोध्या एक रोल मॉडल बनने जा रहा है, जैसे हम आस्था केंद्र बोल सकते हैं। तो अयोध्या के माध्यम से पूरे भारतवर्ष में जो सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आने जा रहा है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? आपके प्रश्न का जो पहला अंग है उसका उत्तर पहले देता हूं। अयोध्या संपूर्ण विश्व की राजधानी रही, अत्यंत समृद्ध और विशाल नगरी रही, ये बातें मैंने पहले बतलाई। इतिहास बतलाता है कि उसके पश्चात सरयू में आई हुई बाढ़ों के कारण अयोध्या क्षतिग्रस्त हो गई और एक बार तो ऐसा हुआ कि वहां पर जो मंदिर
भगवान श्री राम का मूल मंदिर प्रभु के पश्चात जो सिंहासन पर बैठे थे अयोध्या जी में, वे उनके ज्येष्ठ पुत्र कुश उन्होंने बनाया था। वह मंदिर क्षतिग्रस्त ही केवल नहीं हुआ तो धराशायी हो गया। उसके पश्चात कुछ वर्षों के बाद में छोटा मोटा मंदिर वहां पर बनता रहा, लेकिन महाराजा विक्रमादित्य ने विशाल मंदिर बनाया, जिस मंदिर का वर्णन मैंने पूर्व में किया है कि जो दूर दूर से भी दिखाई देता था। मंदिर तो भव्य बन गया, लेकिन अयोध्या जो क्षतिग्रस्त हुई वह क्षतिपूर्ण नहीं हो पाई और धीरे धीरे अयोध्या का वैभव ह्रासमान होता गया। और फिर तो हमने देखा जैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश में हम वातावरण देखते हैं, अयोध्या धीरे धीरे अत्यंत क्षीण बनती गई। लेकिन इस क्षीणावस्था का जो मैं वर्णन कर रहा हूं यह केवल भौतिक दृष्टि से है। ध्यान रखना, वहां की इमारतें उस प्रकार की नहीं रही जो पहले थी, वहां का समृद्धि का वातावरण उस प्रकार का नहीं रहा जो पहले था, लेकिन फिर भी भक्ति के रूप में अयोध्या वैसे के वैसी बनी रही, क्योंकि हमारे साधु संत महात्मा आचार्यों ने ऐसी भी विपन्न लगने वाली अयोध्या में भी अपने मठ बनाए, आश्रम बनाए, मंदिर बनाए और स्थान स्थान पर भगवान श्री राम का भजन पूजन चलता रहा। सीताराम की भक्ति वहां के हर व्यक्ति के रग रग में भरी हुई है और इस भक्ति का अनुभव आप कोई भी वहां पर जाकर के आज भी कर सकते हैं। इसलिए भौतिक दृष्टि से अयोध्या का वैभव ह्रासमान हो गया, बहुत कम हो गया, लेकिन भक्ति की दृष्टि से वो वैभव जस का तस बना रहा, ये हमारा अनुभव है। अब उस अयोध्या का पुनर्निर्माण हो रहा है। जैसा कि मंदिर के बारे में आप लोग जानते हैं और मैंने भी कुछ उसमें बताया है, वह मंदिर का निर्माण तो हमारा कर्तव्य है, हम लोग उसे कर रहे हैं। और जो परकोटा के बाहर का उसका विस्तार है, उसमें भी हम लोग अनेक प्रकार की सुविधाएं उस मंदिर के साथ योग्य लगे इस प्रकार की करने वाले हैं। जैसा कि वहां पर हमारे संपूर्ण देश के हर प्रदेश का कहीं न कहीं प्रतिनिधित्व होगा, इस प्रकार से संतों की स्थापनाएं, राम कथा गायक संतों की विशेष रूप से स्थापनाएं और वहां पर भगवान श्री राम का दर्शन करने के लिए आने वाले सभी लोगों के लिए सुविधाएं, ये तो सब हम करने वाले हैं। इसके लिए अयोध्या डेवलपमेंट बोर्ड जो बना हुआ है वह अत्यंत अच्छी तरह से काम कर रहा है। अयोध्या में अब विमानतल होगा, अयोध्या का नया रेलवे स्टेशन बड़ा सुंदर होगा और अयोध्या अपने पूर्व वैभव के अनुसार पुनः एक श्रेष्ठ स्थान प्राप्त करेगी, ऐसा हमारा विश्वास है। विदेशी पर्यटक और विदेशी अभ्यासक संशोधक जो यहाँ आएंगे उनके लिए कौन कौन सी अभ्यास सुविधाएं होगी? भारतीय संस्कृति का दर्शन करने वाली सुविधाएं वहाँ क्या उपलब्ध होंगी? निश्चित रूप से हम लोग ऐसा प्रयास करने वाले हैं, लेकिन एक बात आपको बतला देता हूं कि हम लोग वही काम करेंगे जो अयोध्या डेवलपमेंट बोर्ड नहीं करेगा, क्योंकि हम लोगों ने एक दूसरे के साथ तालमेल बैठा करके इन सब बातों की चर्चा की है। हम लोग ये नहीं चाहते हैं कि एक सुविधा हम निर्माण करें और उसी प्रकार की एक बड़ी सुविधा बाहर भी निर्माण हो जाए। तो इसलिए भीतर की सुविधा छोटे मात्रा में रहेगी, कुछ लोगों के लिए रहेगी, लेकिन मंदिर के परकोटे के बाहर इस प्रकार की हर सुविधा हर विदेशी नागरिक के लिए उपलब्ध रहेगी, हर वहां पर आने वाले यात्री के लिए उपलब्ध रहेगी और इसी प्रकार उसका सारा आसमंत का आसपास का विकास किया जा रहा है। स्वामी जी, आधुनिक समस्याओं का निराकरण करने हेतु ये जो राम मंदिर बन रहा है वो विश्व शांति, सदाचार, सद्भाव का संदेश देता है, ऐसा आपको लगता है क्या? भारतीय संस्कृति विश्व प्रेमी संस्कृति रही है। सर्वदा हमारे ऋषियों ने, हमारे आचार्यों ने, हमारे संतों ने यही बात कही, वसुधैव कुटुंबकम, पूरा संसार एक परिवार है। और इसलिए कहीं पर भी इस देश के निवासियों ने आक्रमण नहीं किया, अपनी बातों को औरों पर थोपने का प्रयास नहीं किया,
कहीं पर जाकर के लूटपाट भी नहीं की। ये सारे भाव जीवंत रहने हो, इसीलिए तो भगवान श्री राम है। भगवान श्री राम की पूजा से हम ये नहीं समझते हैं कि केवल उनकी मूर्ति की प्रतिमा की पूजा की जाए, उनके सद्गुणों का आचरण अपने जीवन में करने का प्रयास किया जाए, यही तो सच्ची पूजा है। जब हर व्यक्ति भगवती सीता और भगवान श्री राम इनको आदर्श मान करके चलेगा और भगवान श्री राम का पूरा परिवार जैसे कि श्री भरत जी है, श्री लक्ष्मण है, इनको भी अपने सम्मुख रख करके चलेगा, तो सभी के मन में एक ही भाव रहेगा कि मैं अपने लिए नहीं जीऊं, मैं स्वयं औरों को सुखी करने का प्रयास करूं। यह भाव जिस देश में निर्माण होता है, जिस गांव में निर्माण होता है, अपने आप वहां पर न केवल शांति बल्कि एक प्रकार का बंधुत्व, भाईचारा निर्माण हो जाता है। भगवान श्री राम विभीषण को भी अपना भाई मानते हैं, सुग्रीव को भी अपना भाई मानते हैं। भगवान श्री राम अयोध्या से चल पड़े, उन्होंने वन में जो 14 वर्ष बिताए, गोंड, भील, संथाल, इन सब लोगों में वे रहे और सबको हृदय से लगाया उन्होंने। किसी प्रकार के भेदभाव के बिना वे सबके बने रहे और यही भाव तो हमें निर्माण करना है। और ये भाव जब निर्माण होगा तो अपने आप इस देश में बंधु भाव विकसित होगा और अपने आप समरसता का वातावरण बनेगा और कोई भी दूसरे का द्वेष नहीं करेगा। यही हमें निर्माण करना है और इसी में राष्ट्र की प्रगति निहित है। स्वामी जी, इस कार्यक्रम की समाप्ति की ओर हम जा रहे हैं, तो अंत में हमारे दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं जो कि इस राम मंदिर के द्वारा विश्व बंधुत्व या सर्वधर्म समभाव के रूप में आता है? मैं अपनी ओर से एक बात और बताना चाहता हूं। हम लोगों ने एक निश्चय किया है कि अयोध्या मस्ट बिकम द कल्चरल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। यह विश्व की सांस्कृतिक राजधानी हो जाए। लोग मुझे पूछा करते हैं कि यह कैसे बनेगा, तो मैं उनसे कहता हूं कि जब मंदिर का काम पूरा हो जाएगा और परिसर का भी विकास पर्याप्त मात्रा में हो जाएगा, हम लोग हमारे देश के विभिन्न प्रांतों से चुने हुए युवकों को, छात्रों को वहां पर बुलाएंगे और उनको 15-15 दिन तक रख करके और अयोध्या का दर्शन और भारतीय संस्कृति का प्रशिक्षण उनको देने का प्रयास करेंगे। यह तो भारत के बालकों के लिए हुआ, लेकिन उसके पश्चात हम अपने समीपस्थ अनेक देश जो है, नेपाल है, भूटान है, सिक्किम है, बर्मा है, यहां से भी छात्रों को बुलाएंगे और उनको 1-1 महीना रखेंगे। उनको 15 दिन तक भारतीय संस्कृति का प्रशिक्षण देंगे और 8-10 दिनों तक उनको पूरे देश की यात्रा भी कराएंगे, ताकि वे हमारे देश को देखें, देश को समझें और भारत के बंधुत्व का किस प्रकार प्रत्यक्ष अनुभव होता है, इसको वे प्राप्त करें। जब इस प्रकार प्रतिवर्ष कुछ छात्र युवक आकर के इस अनुभव को लेकर के जाएंगे, तो अपने आप उनके भीतर भगवान श्री राम के प्रति, भारत के प्रति, भारत के नागरिकों के प्रति, भारतीय संस्कृति के प्रति एक आस्था का उदय होगा। और अपने आप जब यह काम एशिया के लिए पूरा हो जाएगा, हम वर्ल्ड के, पूरे विश्व के चुने हुए देशों के छात्रों को बुलाएंगे, उनसे भी यही करेंगे। और ये जब हम प्रतिवर्ष करते रहेंगे तो सारे संसार में भारत का, श्री राम का, अयोध्या से एक संदेश जाएगा, जो संदेश विश्व बंधुत्व का होगा, शांति का होगा, आपस में परस्पर सौहार्द का होगा और परस्पर मिलकर के विकास करने का भी होगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इस प्रकार का संदेश भारतीय संस्कृति का मुख्य स्वर होकर के सबके हृदय में जब विराजमान हो जाएगा, अपने आप ही अयोध्या विश्व की सांस्कृतिक राजधानी कहलाएगी। यह हमारा लक्ष्य है। यावत् स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले तावत् रामायण कथा लोकेषु प्रचरिष्यति, ऐसा एक संस्कृत श्लोक है। विश्व शांति दर्शन चैनल के दर्शकों, ये जो श्री राम कथा है, ये तो अविरत अखंड चलती रहेगी, किंतु अयोध्या में ये जो श्री राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, वो विश्व शांति, विश्व बंधुत्व तथा
सद्भाव सदाचार का संदेश सदियों तक देता रहेगा। न केवल भारत में, विदेश में भी, संपूर्ण विश्व में देता रहेगा, ऐसा निश्चित है। स्वामी जी, आपने बहुमोल हमारे लिए समय निकाला, इसलिए मैं आपके बहुत बहुत आभारी हूँ। शतशः आपको वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। जय श्री राम। जय सिया राम। बहुत बहुत धन्यवाद।